बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल ज़ीरा राइस। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार से ये चावल बनते हैं। ये चावल आप दाल के साथ खा सकते हैं, किसी भी कड़ी वाले सालन के साथ, किसी भी ग्रेवी वाले सालन के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसको अचार के साथ खाना चाहें तो भी आप खा सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा सिंपल सा ज़ीरा पुलाव जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं प्याज। प्याज जो है वो मीडियम साइज़ की हमने काट ली है, ये ऐड करेंगे और प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए। तो प्याज हमारी हो चुकी है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाला जो हैं वो ऐड करेंगे, साबुत वाले। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चें साबुत वाली। साथ में हम ऐड कर लेते हैं 1 खाने का चम्मच फुल भरकर शाह ज़ीरा। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं साबुत वाली 1 बड़ी इलायची, इसको देगी इलायची भी बोला जाता है। साथ में लाल मिर्चें ऐड करेंगे साबुत वाली। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पत्ते। अब तमाम चीज़ों को हम तकरीबन 1 आधा मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो मसाला जो है वो कड़वा हो जाएगा, जिससे पुलाव का मज़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और प्याज से कलर जो है वो निकाल लेंगे। कलर जो है ये लाजमी निकालना है, इसी से पुलाव का जो खूबसूरती है वो बढ़ेगी। तो कलर हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो चावलों के हिसाब से ऐड करें। हमने 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड कर लिया है। मिक्स करेंगे और अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेते हैं पानी। पानी जो है वो चावलों के हिसाब से ऐड किया करें। चावल जो हैं वो मेरे सेला के हैं। सेला के चावल मैंने 2 गिलास ऐड किए हैं, 2 गिलास लिए हैं, जिनको मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ है। अब हम 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सेला के चावल जो हैं वो हमेशा पानी ज़्यादा लेते हैं। अगर आपके पास बासमती के चावल हों तो आप 20 से 25 मिनट पहले भिगोएं और पानी जो है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप ऐड करना चाहें तो 3 गिलास से ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अब पानी में जैसे ही बॉयल आता है फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो पानी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है, ये देखें कितना ही प्यारा कलर है पानी का। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। चावलों को हमने कर लिया है मिक्स। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और तकरीबन 80% इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको कर लेंगे कुक। तो तकरीबन 80% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हल्के हाथों से इसमें चम्मच लाएंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आपके पास फ्रेश हो तो आप वो ऐड करें, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हम ढक्कन लगाकर इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 18 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम लगा देंगे, जिससे हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। एक एक चावल अलग अलग होगा इंशाल्लाह और बिल्कुल सॉफ्ट नरम और मुलायम चावल हमारे बनकर होंगे रेडी। तो 18 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। पुलाव का हमने
ढक्कन हटा लिया है तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ चावल। ये देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल कुक हुए हैं। एक एक दाना जो है चावलों का वो अलग है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ना ही चावल टूटे हैं, ना ही चावल कच्चे हैं, और ना ही चावल जो हैं वो जुड़े हैं आपस में। बिल्कुल अलग अलग चावल हैं। इन चावलों को आप दाल के साथ इंजॉय करें, या आप मटन कड़ी के साथ या किसी भी कड़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमने कर लिए हैं ज़ीरा राइस डिश आउट। तो आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी, सिंपल सी और छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। रेसिपी का लिंक फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ रमज़ान के लिए इंशाल्लाह आने वाली हैं। इजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।